आप सब जानते होंगे ये एक मोबाइल है। इस मोबाइल में एक हार्डवेयर पार्ट है, यानी ये जो ठोस है, प्लस इसके अंदर जो चलता है वो सॉफ्टवेयर है जिसे आप छू नहीं सकते। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी भी हार्डवेयर है। ये 5 चीज़ों से बनी है जिसे 5 महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के कॉम्बिनेशन से, इनके कॉम्पोजिशन से ही हमारी ये बॉडी बनी है। लेकिन ये सिर्फ हार्डवेयर है, इस मोबाइल के हार्डवेयर की तरह। हमारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर चलता है, जैसे इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर चलता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि और अहंकार। आइए आज सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, और ख़ास करके मन के बारे में ज़्यादा। हम लोग ज़्यादातर बस इस हार्डवेयर में ही अटके रहते हैं, बस इसी को समझते रहते हैं। क्या खाना खाना है, सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, सबसे पहले आज लंच क्या करेंगे, आज नाश्ता क्या करेंगे, रात में क्या खाएंगे। किसी भी तरह इस बॉडी को कैसे खुशी, आनंद, प्लेजर मिलेगा, या फिर इस बॉडी में जो पेन्स है हम उन्हीं से ऑब्सेस्ड रहते हैं ज़्यादातर टाइम। बट सिर्फ हार्डवेयर के बारे में सोचने से क्या होगा? जैसे अगर आपके पास ये मोबाइल है बट इसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं, आप कैसे यूज़ करेंगे उसे? अगर मोबाइल यूज़ करना है तो सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझना है तो इसके लिए सिर्फ हार्डवेयर के बारे में सोचते नहीं रहना होगा, थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानिए। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, मन, बुद्धि और अहंकार, खास करके मन के बारे में। कुछ मन के रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि मन को कैसे शांत करें। मैं इस वीडियो को 3 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में हम थोड़ा बातें करेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में, हमारे बॉडी में जो सॉफ्टवेयर चलता है। दूसरे भाग में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे कि आप अपने मन को और साफ कर सकते हैं। और तीसरे भाग में हम ध्यान लगाएंगे मन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, मन की बातें। दोस्तों, जैसा हमने अभी जाना कि इस बॉडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के 3 कंपोनेंट्स हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब ये समझते हैं इनके आपस में क्या रिलेशंस है और ये कहाँ से आया। सबसे पहले शून्य है, शांति, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस कुछ भी नहीं से पहले सॉफ्टवेयर बना, यानी ये मन, बुद्धि और अहंकार। इस मन, बुद्धि और अहंकार से फिर आया हमारे स्थूल शरीर, यानी हमारी ये 5 महाभूत से बनी हुई हमारी ये बॉडी, ये क्रिएशन, ये सब कुछ, ये सारा क्रिएशन इन 3 चीज़ों के ही बेसिस पे बना हुआ है। और ये सब इल्यूजन, ये सब माया इन 3 चीज़ों ने ही बनाया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो कोडर है, जिसने ये कोड लिखी है, उस कोडर का नाम है सर्वाइवल। यानी कि हर समय हम अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, कैसे इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे, कैसे इस मरने के बाद क्या होगा मेरा, मैं नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, वहाँ क्या होगा, इंद्र मिलेंगे, ये होगा, वो होगा, नेक्स्ट जन्म क्या होगा। लेकिन हर समय यही सोचना कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, इस जन्म, नेक्स्ट जन्म, हरदम यही सोचते रहते हैं कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। पर सच्चाई तो यही है कि एंड में ये तीनों चला जाएगा और ये माया हट जाएगा और हम और आप जान जाएंगे कि हम शून्य हैं। पर चूंकि अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों का क्या रिलेशन है और कैसे हम अपने मन को और अच्छे से अच्छे तरह पाल सकते हैं। दोस्तों, अगर इसे सिंपल समझना है तो कुछ इस तरह से समझें कि मन एक बच्चे समान है, बुद्धि उसकी गार्जियन या उसका पेरेंट, उसके माँ बाप है, या उसके टीचर की तरह, और जो अहंकार है, जो मैं हूं, वो उस स्कूल का प्रिंसिपल है। तो इसी ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस देना होगा, जो मैं है उसे कॉन्फिडेंस देना होगा बुद्धि को, कि क्योंकि वो टीचर है, वो पेरेंट है, कि वो मन को समझाए, उसे पाले, जिस तरह से एक पेरेंट एक टीचर पालता है एक बच्चे को और बड़ा करता है। आप कोई भी सिचुएशन में होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर में ये तीनों कंपोनेंट डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो मन और बुद्धि होती है उनकी इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं। जो अहम है, जो मैं है, इन दोनों को सुनता है और वो जिसकी तरफ झुक जाता है उसका पल्ला भारी हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बात करते हैं। याद करिए जब आप क्लास में हो और टीचर सामने खड़ा हो और आपको किसी बात पर हंसी आ रही हो दोस्तों के साथ, कितनी जोर से आप अपनी हंसी को रोकते हैं। उस समय आपका मन कर रहा है बहुत जोर जोर से हंसने का, पर आपकी बुद्धि कहती है अगर आप हंसोगे तो भी पनिशमेंट मिलेगा,
या क्लास से निकाले जाओगे, तो मत हंसो। ये बुद्धि कह रही है, इंटेलिजेंस कह रहा है आपका। जो मैं है वो कहता है बुद्धि सही है, तो बुद्धि मन को बताती है चुप रहो यहाँ पर, और मन मान जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां मन बुद्धि पर हावी हो जाता है। अगर आपको किसी चीज की लत है, जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की लत है, अब उस बॉक्स में लिखा है कि ये जानलेवा है, फिर भी वो इंसान, उसका मन इतना ज्यादा होता है सिगरेट पीने का कि वो बुद्धि को बोलता है तुम चुप रहो, मुझे बस ये सिगरेट पीना ही पीना है। और जो मैं है वो मन की ओर झुक जाता है और वो इंसान सिगरेट पीने लग जाता है। आपने दोनों एग्जाम्पल देखा, जहां मन बुद्धि पर हावी हो गया और जहां बुद्धि मन पर हावी हो गया। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल में बात करते हैं जहां दोनों एक दूसरे पे हावी होते रहते हैं और डिसीजन नहीं हो पाता। जैसे कोई किसी के प्यार में आ जाए तो मन काबू में नहीं होता और बुद्धि भी कहती है अभी ये मत करो, आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये सब मत करो। पर मन भी चुप रहने वाला नहीं। उस समय मैं को एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किस ओर झुकेगा या वो एक नया तरीका कुछ सोचेगा। तो दोस्तों, इन तीनों सिचुएशंस को हमें सीखना होगा सही ऑर्डर कैसे लाना है। सही ऑर्डर है कि मैं प्रिंसिपल है वो टीचर को कॉन्फिडेंस दे, यानी वो बुद्धि को कॉन्फिडेंस दे कि वो स्टूडेंट को अच्छी तरह से पाले पोसे बड़ा करे पेरेंट की तरह, और वो स्टूडेंट, वो बच्चा मन है। मन के पास बहुत पावर है, वो एक रॉ पावर है। आप सोचिए कि इस शून्य से मन बना था, एक मन हुआ था कुछ क्रिएट करने का, और तभी क्रिएशन बना सब कुछ। मन कितना शक्तिशाली है। आपने सुपरमैन या बैटमैन की मूवीज देखी या शक्तिमान देखा, इतनी सारी शक्ति आ जाती है एक इंसान के पास, सुपरनैचुरल पावर, बट उसे अगर उसे चैनलाइज नहीं करने आता, उसे यूज नहीं करने आता, तो वो उस शक्ति को बेकार कर देगा। आपकी मन वही शक्ति है, बहुत भयंकर शक्ति। जिसका मन साथ है वो चांद पर पहुंच सकता है, पहाड़ के 2 टुकड़े कर सकता है, पर जिसका मन साथ नहीं वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। इसीलिए मन को हर समय दुत्कारते मत रहिए, मन को पालना सीखिए। वो एनर्जी है आपके पास, उसे यूज करना सीखिए। और यूज करना कौन सिखाएगा? आपकी बुद्धि सिखाएगी। तो बुद्धि को इनफ कॉन्फिडेंस कौन देगा कि वो मन को सिखाए? वो मैं देगा। तो आपको मैं को बताना होगा कि वो बुद्धि को बताए कि कैसे मन को वो सिखाए। पर इन सब में इतना भी सीरियस स्टूडेंट नहीं बना दे कि वो जीना ही भूल जाए, वो अपना नेचर ही भूल जाए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी जिंदगी में कि वो रोबोट की तरह हो जाते हैं, मशीन की तरह। उन्हें मजा करना भूल जाते हैं, वो कैसे इंजॉय करते हैं, चुटकुलों पे हंसना भूल जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने मन को, बुद्धि ने मन को इतना बार समझा लिया, इतनी बार उसे दबा लिया कि बुद्धि ही बुद्धि है, सिर्फ इंटेलिजेंस ही इंटेलिजेंस है। मजा खत्म हो गया जिंदगी में, वो हंसना ही भूल गए। तो ऐसा ना करें। मन को भी एक्सेस हो मैं का और बुद्धि को भी एक्सेस हो मैं का, दोनों को अपनी बात रखनी चाहिए। बट बुद्धि को सिखाना है मन को कि कैसे उसे बड़ा होना है, कैसे उसे किस तरफ सोचना है। बट मन को लूज नहीं करना है, मन को भी साथ लेकर चलना है। एक परिवार तभी अच्छा होता है जहां माँ बाप सही परवरिश देते हैं बच्चों को, बट जब बच्चे कुछ ऐसा मजाक करते हैं तो उसके साथ माँ बाप हंसते भी हैं। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन, एक फैमिली बनाकर चलना है आपको। दूसरा भाग, मन को साफ करने की, पालने की स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद से निकाला। अगर आपको अच्छे लगे आप ट्राई करिए। मुझे ये लाइफ चेंजिंग लगा है। इतना सिंपल, सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है, एक तरकीब है। इस तरकीब, स्ट्रैटेजी का नाम दिया है 1 for 1 स्ट्रैटेजी या 1 पे 1 स्ट्रैटेजी। हर एक नेगेटिव थॉट जो आपको आएगी उस पे उसी समय, उसी इंटेंसिटी से आपको एक पॉजिटिव थॉट लेना है। सिंपल। जैसे अगर मैं चल रहा हूं और मुझे एक आदमी मिला, एक दोस्त मिला, उस दोस्त के बारे में मेरे मन में चल रहा है, अरे ये दोस्त तो बहुत घमंडी है, मेरे को टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था। उसी समय मुझे एक पॉजिटिव थॉट लेना है, ये दोस्त, ये इंसान अच्छा है, इसकी ये खूबियां अच्छी हैं। जैसे मैं सोचूं, मैंने पढ़ाई ठीक से तो की है लेकिन लगता है कल मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक उसी समय ऑपोजिट, मैंने पढ़ाई अच्छे से की है और कल मैं सारे प्रश्नों के सही जवाब लिखूंगा। कल मेरा प्रेजेंटेशन है ऑफिस में और मेरा बॉस मुझसे ऐसे सवाल पूछेगा जिसका मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक उसी समय एक पॉजिटिव थॉट, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, मैं थोड़ा और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करूंगा और जब सवाल आएंगे तब मैं शांति से, धीरज से सोच के उसका जवाब दे पाऊंगा।
हर एक नेगेटिव थॉट पे एक पॉजिटिव थॉट आना बहुत ज़रूरी है। यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आप एक एक करके इसको कोशिश करिए करना, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका नेचर ही चेंज हो जाएगा। मन के दो घर होते हैं, दुख घर और सुख घर। हम दुख घर में इतने बार रहते हैं, इतने देर तक रहते हैं कि हमें दुख वाले घर में रहने की आदत पड़ जाती है। वहाँ की दीवारों से लगाव हो जाता है, खिड़कियों से, दरवाज़ों से। ये घर अपना लगने लगता है, ये मेरा दुख का घर है। पड़ोसियों से इतनी जान पहचान, इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, हम अपना दुखड़ा रोते हैं, वो अपना दुखड़ा रोते हैं, सब किसी और पर डाल देते हैं, रोते रोते घर आ जाते हैं। इसकी ही आदत है, यही हमारा दुख का घर है, यही मन रखते हैं हम। और मन को हर समय यही बोलते रहते हैं, इसके बारे में गंदा, उसके बारे में गंदा, गवर्नमेंट में गंदा, सब चीज़ों में गंदा गंदा। फिर कभी कभी क्या होता है, बाई चांस हम सुख वाले घर में आ जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है। अब मन को लगता है ये किसका घर आ गया, ये तो बहुत आलीशान तो है, लेकिन ये घर अपना सा नहीं लग रहा। थोड़ी देर के लिए किसी तरह रहने की कोशिश करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। कुछ लोग मिलते हैं तो उनके सामने पॉजिटिव बातें करते हैं कि अब मैं पॉजिटिव रहूँगा, अब मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मैं फील करता हूँ पॉजिटिव। पर अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हम अपने दुख वाले घर को बहुत मिस कर रहे हैं। लग रहा है किसी पड़ोसी के घर में रह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ना यहाँ के दरवाजे समझ में आ रहे हैं, खिड़कियाँ नहीं अच्छी लगती, वॉल्स अच्छे नहीं लगते, फर्नीचर अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें दुख वाले घर में जाना है, लेकिन हम प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि सुख वाले घर में है तो यहाँ तो सुख रहना है, तो प्रिटेंशन चल रहा है। थोड़ी ही देर में आपको एक दुख वाले घर से एक पड़ोसी दूर जाता दिखता है। फिर क्या था, दौड़ के जाते हैं उसके पास और कंप्लेनिंग शुरू, और फिर उसके साथ चलते चलते वापस अपने दुख वाले घर, वापस आ गए दुख वाले घर में। फिर शुरू कंप्लेनिंग, अरे 2 मिनट का सुख मिला था, फिर से दुख शुरू हो गया। दुख ही दुख है जिंदगी में। दोस्तों, इससे बचने का एक तरीका मैंने निकाला है, और वही है 1 for 1 स्ट्रैटेजी। हर एक नेगेटिव थॉट पे उसी समय, सबसे इंपॉर्टेंट है उसी समय, ये नहीं कि बाद में करूंगा, अभी नेगेटिव थॉट आया उसी समय सब रोक के सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको रिवर्स करना है और पॉजिटिव सोचना है। ये है 1 for 1 स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं तीसरे भाग में, ध्यान की ओर। अब हम ध्यान लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मन पे नियंत्रण, इसको पालें कैसे। सबसे पहले आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, जहां भी आप 10-15 मिनट बैठ सके शांति से, विदाउट डिस्टर्बेंस। तो बाकी चीज़ें मोबाइल वाइल ऑफ कर दें, अगर लाइट वाइट ऑफ करनी है शांति के लिए, तो जो भी आपको शांत करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो कर दें। कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यही करना है तभी ध्यान लगेगा। आप शांति से बैठें, मैं कुछ बातें कहूँगा, जब मैं वो बातें कहूँ तो आप उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें। जब आप उसे सोचें तब आप कोशिश करें कि पूरी तरह से वहाँ पर हो, ये आधा अधूरा ना करें। ये आधा अधूरा के ही चक्कर में मन काबू में नहीं रहता। इस समय बुद्धि को बताना है मन को कि सुनो, जो ये कह रहा है एक बार करके देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं करेंगे, लेकिन इस समय ज़रूरी है कि मन को काबू में करना है। तो चलिए ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को शांत करिए। अपने पैर से लेके अपने सर तक धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए। जहाँ कहीं भी थोड़ा भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, उसको रिलीज़ करिए, रिलैक्स करिए। चेहरे, कंधे, पेट, पीठ, पैर, हाथ, सब जगह शांति से देखते जाइए, शांत करते जाइए। अब 5 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए। अब अपनी आंखें बंद करें। जैसा मैं कहूँ आप पूरी निष्ठा से उसको विजुअलाइज करें, यानी उसकी कल्पना करें और अपने आप को वहीं पर पाएं। अब कल्पना करें एक छोटे से बच्चे की, जिसके माँ बाप उसे चलना सिखा रहे हैं। उसके माँ बाप ने उसके पीठ को दीवार से लगा दिया और सामने बैठकर उसे बुला रहे हैं कि तुम चल कर आओ, और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उसे लग रहा है कि उसके माँ बाप उसे गोद में लेकर क्यों नहीं उठा लेते, क्यों उसे इस परेशानी वाली जगह में रख रखा है। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा, अपने दोनों हाथों को
आगे बढ़ाकर कह रहा, मुझे गोदी में ले लो। उसे चलने से बहुत डर लग रहा, पर उसके माँ बाप उसका नाम पुकार कर उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। उसकी माँ उसकी आंखों में देखकर कह रही है कि तुम कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो। बच्चा अपनी माँ की आंखों में देखकर, अपने बाप को सामने देखकर हिम्मत कर कर फाइनली एक पैर बढ़ाता है, फिर दूसरा पैर, और वो गिर जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके माँ बाप थोड़ा सा प्यार करके फिर से उसकी पीठ को दीवार पर लगा देते हैं और फिर से बोलते हैं, फिर से कोशिश करो। वो बच्चा और ज़ोर से रोता है, मानो वो कह रहा है कि मैंने कोशिश तो की थी, पर आपने देखा कि मैं गिर गया। ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मुझे गोदी में ले लो। पर उसके माँ बाप उसे और हिम्मत देते हैं, अगर तुम गिरोगे तो पकड़ लेंगे, तुम बढ़ो, तुम कोशिश करो, आओ आओ मेरे पास आओ। वो बच्चा फिर कोशिश करता है और ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक एक दिन वो बच्चा बिल्कुल चल पड़ता है। अब याद करें, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपके घर का कोई बड़ा आपके साथ चलकर ये कह रहा था, विश्वास करो, तुम नहीं गिरोगे, मैं पकड़ लूँगा, तुम साइकिल चलाने की कोशिश तो करो। आप कह रहे थे, प्लीज़ पकड़े रहो मुझे, मैं गिर जाऊँगा, मुझे पकड़े रहो और मैं चलाता रहूँगा। फिर धीरे से उस इंसान ने वो पकड़ना छोड़ दिया और धीरे से आपको अकेला चलने दिया। आप गिर पड़े और ये सिलसिला फिर से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक कि आप साइकिल चलाना सीख नहीं गए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, एक छोटा सा बच्चा भी इतनी हिम्मत करता है कि वो गिरते गिरते सीखता है, क्योंकि उसे विश्वास है अपने माँ बाप पर, उस इंसान पर कि वो है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने मन को सिखाना है कि उसे कैसे ज़िंदगी जीनी है, उसे कैसे विचार लाने हैं, किस तरफ जाना है, और ये सब उसे बुद्धि सिखाएगी। पर जो मैं है, उसे ये मन को कहना है कि मैं हूँ, डरो मत, घबराओ मत, मैं पकड़ लूँगा तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये आपका जो मैं है, इसके पीछे बहुत शक्ति है, एक आत्मा की, एक परमात्मा की। उन शक्तियों को याद करके आप अपने मन को कहें कि अपनी बुद्धि को सुनो। अब हम मन पे ध्यान लगाएंगे। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन मेरी बुद्धि की हमेशा सुनता है, मेरा बुद्धि हर एक्सपीरियंस से सीखता है और मन को सही गाइडेंस देता है। मेरा मन एक रॉ पावर है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरा मन मेरे काबू में है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मेरा मन मेरी सुनता है, मेरा मन हर बार वही करता है जो सही है। अब मैं पे ध्यान लगाएं। मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। परमात्मा मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। परमात्मा मुझ में इतनी एनर्जी डाल रहे हैं ताकि मैं अपने बुद्धि और मन का सही मार्गदर्शन कर सकूं। मैं रोज़ 5 मिनट बस अपने मन को यही बताऊंगा कि कैसे उसे बुद्धि और मैं की सही डायरेक्शन लेनी है। अब आँख बंद करके उस परमात्मा में ध्यान लगाएं और प्रार्थना करें कि वो आपको ऐसी शक्ति दें ताकि आप, मैं, बुद्धि और मन का सही संतुलन बनाए रखें।